अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अवधर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको 92 होम्स के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा असलम और अर्जुमंद राव। तो हम 92 होम्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे। ऐसे ही रैंडमली बैठे थे, हमने सोचा क्यों ना आपको सारे प्रोसेस से गुजारा जाए। जैसे कि 92 होम्स पहले अपना नक्शा बनाता है, फिर प्लानिंग करता है, किस तरह आपके घर की जगह चूज की जाती है और फिर तमाम प्रोसेस के बाद किस तरह आपको घर हैंड ओवर किया जाता है। आज आपको उस सारे प्रोसेस से गुजारेंगे। तो सबसे पहले 92 होम्स में कैसे नक्शा तैयार होता है और आपके घर की प्लानिंग किस तरह होती है, ये आपको फातिमा बताएंगी। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा-सा आपको बताती चलूँ कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है घर का नक्शा या बेस्ट प्लानिंग। और जब आप ये बनवाते हैं तो सबसे अच्छा या प्रोफेशनल आर्किटेक्ट वही होता है जो कि आपकी ज़मीन को समझने के साथ-साथ आपके बजट को भी अपने नॉलेज में रखे कि आपके बजट के अकॉर्डिंगली वो एक प्लान बनाए घर का। तो हमारी जो प्रोफेशनल टीम है आर्किटेक्ट्स की, वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक नक्शा तैयार करते हैं और साथ-साथ हम लोग आप लोगों को एक 3D भी घर की प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों को पहले से आइडिया हो सके कि आपका घर फ्यूचर में उसकी फ्रंट एलिवेशन कैसी होगी, वो दिखेगा कैसे। अच्छा, घर के नक्शे और घर की प्लानिंग तो हो गई। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो घर का सॉइल टेस्ट होता है और बुनियादें किस तरह तैयार की जाती हैं। तो सॉइल टेस्ट ये होता है, वो बेसिकली जाँचता है कि जिस ज़मीन पर आपका घर बन रहा है, उसके अंदर आपकी बुनियादें कितनी डेप्थ तक लगाई जाएँगी। अगर तो आपका घर जहाँ बन रहा है वहाँ ज़मीन सख्त है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट तक उसकी खुदाई करते हैं, यानी कि 2 फुट तक उसकी डेप्थ लगाते हैं। अगर तो आपका घर जहाँ बन रहा है वहाँ पर ज़मीन नर्म है, तो फिर हम 5 फुट तक उसकी खुदाई करते हैं और उसके बाद वहाँ पर हम कंक्रीट डालते हैं, जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं, ये इंग्लिश की एक टर्म है। जब वो बन जाती है तो उसके बाद हम उसमें 27 इंच का ईंटों का रद्दा रखते हैं। उसके ऊपर फिर 18 इंच का ईंटों का रद्दा रखा जाता है और फिर जो आपके ऊपर दीवार बनती है, तो दीवार आपकी रोड के बिल्कुल लेवल तक पहुँच जाती है। उसके बाद वहाँ पर हम प्लिंथ बीम डालते हैं। वो बीम का बेसिकली फ़ायदा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन वो 9 से 12 इंच का बीम होता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि कल को जब आपकी रोड दोबारा बनती है, 1 बार रोड बनती है, 2 बार बनती है, तो आपका घर नीचे हो जाता है। तो लेकिन प्लिंथ बीम से फ़ायदा ये होता है कि आपका घर नीचे जाता नहीं है, दबता नहीं है, उसकी जो तमाम तर भार होता है, वो उस प्लिंथ बीम के ऊपर होता है। अब इस बीम में क्या होता है, ये बेसिकली इसमें 4 सरिये लगे होते हैं, जो कि 4 सूतर या 40 ग्रेड के इसको कह सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर जाकर आपकी जो बुनियादें हैं, वो अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद दीवारों के प्रोसेस से आपको अर्जुमंद गुज़ारेंगे। अच्छा, तीसरा जो स्टेप होता है वो दीवारों और लंटर का काम होता है। जो दीवारें होती हैं वो 9 इंच की हमारी बनती हैं। उसके बाद जो है चौखाटों का अगर चौखाटों की बात करें, चौखाटें वैसे सिल्वर की बनती हैं, एज़ पर कस्टमर डिमांड जो है लकड़ी की भी बन जाती है। उन चौखाटों के ऊपर जो है बीम डाला जाता है ताकि उसका लोड जो है वो डिवाइड हो, लोड कम हो जाए। इसके बाद जो अगर लंटर की बात करूँ, जो लंटर डाला जाता है वो 5 से 6 इंच जो है मोटी डाली जाती है ताकि मजबूती कायम हो। अब इसके बाद अगर उसके मैं सरिये की बात करूँ, तो सरिया जो है वो 7 बाय 7 का जो है जाल बिछाया जाता है ताकि उसमें मजबूती कायम हो। इसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते तक जो है उसको रेगुलरली पानी दिया जाता है ताकि वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बुनियादों के प्रोसेस में मैं एक चीज़ भूल भी गया था, जिसमें हम टर्माइट स्प्रे करते हैं ताकि आपके घरों में, दीवारों में दीमक ना लगे। तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस से अब फातिमा गुज़ारेंगे। लेंटर के काम के बाद स्टार्ट होता है जी आपका बिजली का और पानी का काम, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि हम लोग कौन-से ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके। हम लोग जितनी भी केबल्स इस्तेमाल करते हैं वो ब्रांडेड केबल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाक हो गई, पाक केबल हो गई, जीएम केबल हो गई, फास्ट केबल हो गई। पाइपिंग की बात करें तो पाइपिंग में हम मास्टर और पॉपुलर के पाइप्स इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए प्रॉपर एक प्रेशर टेस्ट किया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई लीकेज वगैरह का मसला ना हो। जब आपकी दीवारों में पाइपिंग हो जाती है, आपका इलेक्ट्रिकल काम हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं प्लस्तर पे, क्योंकि पहले दीवारों के अंदर पाइप्स डलते हैं और उसके बाद हम उसका प्लस्तर करते हैं और फिर सीलिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। चूँकि अब आपका लेंटर डल गया, आपकी दीवारें तैयार हो गई, आपका इलेक्ट्रिकल काम हो गया, अब हम प्लस्तर के प्रोसेस पे आते हैं। आपके घर का कंप्लीट लेवल प्लस्तर होता है। उसके बाद बुनिया एक एक गेज होता है, जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं उसका नाम। तो उसके थ्रू आपकी जितने भी आपके दरवाज़े बने हुए हैं, आपकी विंडोज़ बनी हुई हैं, उसको चेक करते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं, क्या वो टेढ़ी तो नहीं लगी हुई। आपका प्लस्तर हो गया, इसके बाद हम सीलिंग के प्रोसेस पे जाते हैं। आपकी मुकम्मल छतों की जिप्सम के साथ सीलिंग होती है और उस सीलिंग के अंदर फिर हम जहाँ पर आपकी लाइट्स लगनी होती हैं, एलईडी लाइट्स, उनकी हम स्पेसेस छोड़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस से अर्जुमंद गुज़ारेंगे। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो अप्रॉक्सिमेट आप ये समझ लें कि फिनिशिंग का काम होता है, जिसमें टाइल्स, मार्बल, ये सैनिटरी का काम होता है। अब टाइल्स, मार्बल, ये सैनिटरी की बात करें तो फर्श के ऊपर 2 बाय 2 या 2 बाय 4 की जो है टाइल्स लगती हैं। बाथरूम की अगर बात करूँ, 1 बाय 2 की जो है वो टाइल्स लगती हैं या 2 बाय 4 की भी लग जाती हैं। अब इसके बाद किचन स्लैब के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो हम करेंगे ग्रे ब्लैक ट्रॉपिकल मार्बल यूज़ करते हैं। अब इसके बाद सीढ़ियों और पोर्च के लिए जो है वो व्हाइट या सनी ग्रे जो है
टाइल्स वगैरह का यूज करेंगे। बाकी बाथरूम के अंदर जो सैनिटरी वर्क होता है वो हमारा फैसल, मास्टर या फिर सुपर एशिया के सैनिटरी फिटिंग्स होती है, जिसकी गारंटी 5 साल की होती है। जैसे ही आपकी टाइल्स का और ये सैनिटरी का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद फेज आ जाता है आपका खिड़कियां इंस्टॉल होने का, दरवाजे, गेट इंस्टॉल होने का, अलमारियां इंस्टॉल होने का। तो इसमें जो हम लोग खिड़कियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो एल्युमिनियम की खिड़कियां इस्तेमाल करते हैं, जिसका गेज 1.6 होता है। और इसमें जो ग्लास इस्तेमाल होता है वो 6 mm का ग्लास इस्तेमाल करते हैं। जो इसके लिए हम गेट इंस्टॉल करके दे रहे हैं वो स्लाइडिंग गेट्स हैं, जिनका साइज 6x13 होता है। मतलब आप कह लें 6 फीट इसकी जो है वो हाइट होती है और 13 फीट इसकी विड्थ होती है। और उसके अलावा जितनी भी अलमारियां, भले ही वो आपके किचन में इस्तेमाल हो रही हैं या आपके बेडरूम्स में इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो सारी प्लाई वुड की लगाई जाती है, वाटर प्रूफ अलमारियां लगाई जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ तक आपका 95% घर कंप्लीट हो चुका है। जो 5% काम रह गया है वो बिल्कुल आपके एक्सटर्नल वर्क्स जो हैं। अब इसमें ये होता है कि हम आपके ए ग्रेड वेदर शील्ड पेंट जो होते हैं, जो आपको बारिश से बचाते हैं, जो पेंट उतरते नहीं हैं बारिश से, पानी से, हम वो पेंट आपको करके देते हैं। उसके बाद हम ए ग्रेड एलईडी लाइट्स आपको लगा कर देते हैं। फिर पंखे आपके, एग्जॉस्ट वगैरह जितने भी घर के एक्सटर्नल काम रह जाते हैं, ये उस आखिरी 5% प्रोसेस में होते हैं। और उसके बाद घर की मुकम्मल सफाई करता है हमारा पैनल, और उसके बाद आपको घर की चाबी थमा दी जाती है। तो ये वो प्रॉपर प्रोसेस है, 100% प्रोसेस हमने आपको बताया। बहुत से क्लाइंट्स हमसे सवाल करते हैं कि हमारा घर किस तरह बनेगा, कितने टाइम में बनेगा। तो ये वो तमाम प्रोसेस थे जो 92 होम्स अपने इस घर बनाने के काम में करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवालात थे वो इस वीडियो में उनके जवाबात हमने दे दिए होंगे। तो अगर आप भी अपना घर बुक करवाना चाहते हैं, चूँकि इस टाइम 92 होम्स में सिर्फ इस लोकेशन पर 100 से ज़ायद घरों की कंस्ट्रक्शन जारी है। आप अपना घर बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।